नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 18 मई 2024 को BD 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग यदि बीएड फोर्थ सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस आंसर क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाइए। निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें, आप भूलें नहीं। मान लीजिए आपका ओमार शीट खो जाता है तो आपको याद रहेगा, तो आप बाद में बता सकते हैं। ठीक है, जो अपनी सीरीज थी, ध्यान रखना, बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, ये थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर देखेंगे समय 2 घंटे उस समय भी था और आज भी समय 2 घंटे है। ठीक है, 12 से 2 बजे तक आपका रहेगा। तो 80 नंबर का है, बस इतना डिफरेंस से ध्यान रखिए। उस समय कुल 75 प्रश्न था, अब की बार आपका 100 प्रश्न रहेगा। 100 प्रश्न रहेगा, इसमें 75 प्रश्न करना है। कम से कम पास होने के लिए 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? उस समय 75 प्रश्न था, 65 प्रश्न हल करना था। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है, अब की बार आपका 100 प्रश्न रहेगा। इसमें से कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। 32 प्रश्न, ध्यान रखना, 30 प्रश्न। ठीक है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है। कम से कम 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न था, शैक्षिक उद्देश्य है। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, विभावात्मक उद्देश्य, शिक्षात्मक उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा पहले का डी, उपरोक्त सभी तीनों। ठीक है, उपलब्धि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का सी। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड फोर्थ सेमेस्टर का, तो इसको आंसर की को जरूर देखते जाइए क्वेश्चन पेपर को। यहाँ से कम 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा गलत दिया गया है, तो आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संभल के पढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसने परिभाषा दी है? एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल के मापन के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए, फ्रीमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, ए, चरित्रीकरण। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, डॉक्टर BS ब्लूम ने 1956 में 3 भागों में बांटा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तीनों के 6 पक्ष हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 पक्ष हैं। BS ब्लूम ने 1956 में इसकी खोज की। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष के 6 भाग हैं। कृथवाल ने 1964 में इसकी खोज की। ठीक है, अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक उद्देश्य का सिम्पसन ने 1969 में खोज की। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, सामाजिक समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे ऊंचा स्तर चरित्रीकरण है और सबसे निम्न स्तर अग्रहण है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है, विशिष्टनीयता ज्ञात करने की विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, ए, समानांतर प्रारूप बी, परीक्षण विधि, सी, अर्धविक्षेपण विधि, डी, उपयुक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुद्ध परीक्षण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, चित्र, बी, आकृति, सी, निर्जीव पदार्थ, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्ध परीक्षण किस आधार के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, विषय वस्तु के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 9 का बी,
बहुलांक, माध्य, माध्यिका, बहुलांक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, मध्य बिंदु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है? तो श्रेणी के मध्यमान से प्रत्येक अंक के विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल ही प्रमाणित विचलन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, रिकमैन। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है 2 या 2 से अधिक चरों में पाए जाने वाले सहविचरण के विश्लेषण को ही सहसंबंध कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, WI किंग। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के क्रमबद्ध प्रक्रिया इसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन। हालांकि आकलन भी सही हो सकता है, लेकिन आकलन मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, तो इसलिए मूल्यांकन सबसे बेस्ट आंसर है। 13 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, अनुपात स्तर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो अनुपात। सबसे निम्न स्तर तो नामित स्तर, नामित स्तर सबसे निम्न है, डी इसका सही जवाब हो जाए। आकलन का प्रकार है तो ए योगात्मक आकलन, विवेचनात्मक आकलन, सी निदानात्मक आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 15 का डी, उपरोक्त सभी तीनों है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुपात मापनी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, प्रेक्षण साक्षात्कार, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मापन के ही निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, एस स्टीवेंस। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। जैसे पढ़ाई हो रही है तो उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन। लेकिन साल के अंत में किया, जैसे आपका छमाही एग्जाम हो रहा है या फिर साल के अंत में वार्षिक एग्जाम, तो ये क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। दोनों ध्यान रखना, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन, साल के अंत में योगात्मक मूल्यांकन, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, ब्लूम ने। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बी.एस. ब्लूम ने किया था, 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न प्रकार, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षा की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, आत्मनिष्ठता नहीं है, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना, डी 6। ध्यान रखना, चाहे क्रियात्मक हो, चाहे ज्ञानात्मक हो, चाहे भावात्मक हो, सभी के 6 पक्ष हैं। अगला प्रश्न है, आर्मी बीटा परीक्षण है? आर्मी बीटा परीक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये आर्मी बीटा परीक्षण है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है? सही जवाब हो जाएगा ए, उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्धि गुणित 100, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए? सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तीनों के समूह से नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, न्याय दर्श वैधता, तार्किक वैधता, संरचनात्मक वैधता, पाठवश वैधता आता है। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं?
सही जवाब हो जाएगा 30 का डी। उच्च दाब आकलन, क्रिया आकलन, योगात्मक आकलन, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आकलन से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, विभिन्न विधियों और उपकरणों से। अगला प्रश्न है, आकलन की कौन सी विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, शाब्दिक स्तर की जांच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकलन का प्रकार नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना सी, सीखना स्तर ये नहीं है, शाब्दिक क्रमित अंतराल ये जो है आकलन का प्रकार है। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, गुड्सन। अगला प्रश्न है, आकलन मापन व मूल्यांकन में संबंध होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, तीनों दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है, मापन का संबंध है तो ए संख्या भी मात्रा सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा 36 का सी। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग व्यक्ति के अवचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, आकलन के उपकरण हैं तो ए अवलोकन भी, साक्षात्कार से निर्धारण मापने, डी उपरोक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 39 का, सूचना नहीं है, बाकी प्रश्नावली अनुसूची परीक्षण है। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, विद्यालयों तथा मुख्यालयों में, विद्यालय तथा कार्यालयों में, ठीक है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है तो विद्यालयों तथा कार्यालयों में। अगला प्रश्न है, उत्तम उपकरण की कसौटियां हैं तो ए व्यवहारिक कसौटी भी, तकनीकी सी, ये भी दोनों, दिन में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों। अगला प्रश्न है, मितव्ययिता उत्तम उपकरण की किस कसौटी के अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहारिक कसौटी। अगला प्रश्न है, उपकरण द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति करना किसके अंतर्गत आता है, सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं तो ए विश्वसनीयता, वैधता से, आंकन में सरलता, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को और किस नाम से जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, त्रिदिशा सूचक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 46 का बी, सिम्पसन द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ज्ञात्मक पक्ष का विकास BS ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष का विकास कृथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन 1969, तीनों के 6 पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, सही जवाब हो जाएगा बी, क्रमित मापन का सबसे निचला स्तर है, तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखना, ये गलत है। नामित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न का प्रकार। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता से अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा बी, एक समान प्राप्तांक आना। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है, सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, तर्क संगत वैधता। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसकी है, उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है, सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, कार्टर बी गुड। अगला प्रश्न है, अंतराल मापनी के उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, अंतराल मापनी के उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, सप्ताह, महीना, वर्ष, डी उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न परतों को रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना सी, 4 स्तरों में। अगला प्रश्न है, तो ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक मापन के 4 स्तर हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कौन कौन से? नामित मापक, क्रमित, अंतराल और अनुपात। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना ए, रॉबर्ट मेगर ने। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का विधि किसने दी? तो रॉबर्ट मेगर ने। ठीक है, रॉबर्ट मेगर ने इस उपागम का प्रतिपादन रॉबर्ट मेगर ने 1962 में किया था। ठीक है, इन्होंने ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने पर अधिक बल दिया। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 55 का ध्यान रखना सी, -1 से +1। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, रेमंड वी कैटल। अगला प्रश्न है, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, ने, साइमन बी ने। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना सी, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, रचनात्मक वैधता। खुले प्रश्न समानता होते हैं तो ए सत्य असत्य प्रकार भी सही मेल से निबंध डी उपयुक्त सभी। तो खुले प्रश्न पूछा है तो सी हो जाएगा निबंध प्रकार के। इसमें फ्री माइंड आप कितना भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, योजना नहीं है। बाकी विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विवेकिता है। पद विश्लेषण किया जाता है तो ए अच्छे परीक्षण पद के चयन है, कमजोर परीक्षण पद को स्वीकार करने और सी भी दोनों दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, ए भी दोनों। अच्छे परीक्षण पद के चयन है तो कमजोर पदों को अस्वीकार करने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, मानक विचलन। यदि समांतर माध्य 20, माध्यिका 25 है तो उस समूह का माध्यांक क्या होगा? हालांकि यहाँ पर माध्यांक की जगह पे बहुलक रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। समांतर माध्य 20, माध्यिका 25 है, बहुलक बताइए। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर यही सूत्र होता है। ठीक है, तो 3 माध्यिका कितना है? 25 है, -2 माध्य कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 75 - 40 बराबर 4 3 7 35 हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखना डी, 35। ठीक है, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा डी, 35। जो फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल किए हैं उसको आप लोग देखिएगा तो वहाँ पता चल जाएगा, एकदम विस्तार से बताए हुए हैं। ठीक है, तो फुल प्रैक्टिस सेट 6 7 8 तीनों जरूर देख के जाइए, यहाँ से पर्याप्त बहुत अच्छे नंबर आएंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? छात्र 1 2 3 4 5 6, अंक 5 7 9 13 11 15। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, 3.141। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 के प्रथम 8 बालकों की आयु निम्न है, इसका समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य पूछा है, कितने बच्चे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा जोड़ डालिए। जोड़ के अगर आप 8 से भाग दे देंगे समांतर माध्य आ जाएगा। क्लियर है आप? तो आप जोड़ लीजिए, इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 118 भागे 8, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 1 8 3 11, 8 4 32। ठीक है, 11 118 है तो 8 1 8 3 38 है, 8 6 8 5 40, तो 8 4 32, 7 हो जाएगा 7 5, 14.75। ठीक है, 14.75। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 14.75 आया, डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है।
तो निकाल लीजिए। माध्यांक बराबर क्या होता है जब सम विषम हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है। जब विषम रहता है तो क्या हो जाता है, n+1 अपान 2वां पद, मतलब 9+1 अर्थात 10+2 10/2 अर्थात 5वां पद। लेकिन माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए। पहले इसको आरोही क्रम में सजा लिए, कितना हो जाएगा 2 2 2 3 बार हो गया, उसके बाद फिर 4, फिर 5, ठीक है, फिर 7, फिर 9। इसमें 5वां पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, 67 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र नहीं है, मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी। रो बराबर 1 - 6 डी स्क्वायर अपान n इंटू n प्लस n-1। यहाँ पर गलत क्या हुआ है पता है, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n, जो n कोष्टक के अंदर n है ना, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, n इंटू n स्क्वायर अपान n सिग्मा। ध्यान रखना इसका जो सूत्र है यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर n स्क्वायर रहेगा। तो रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इंटू n स्क्वायर -1, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गलत है, 68 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न, स्टेन 9 प्राप्तांक का प्रसार है। सही जवाब हो जाएगा x ए, 1 से 9। 1 से 9 जो होता है स्टेन 9 होता है। स्टेन क्या होता है 10, 1 से 10, 10 मतलब 10। अगर स्टेन होता अर्थात 10 10, तो 1 से 10, 9 9, तो स्टेन 9 प्रसार, प्रसांत का प्रसार होता है, प्राप्तांक का प्रसार होता है, तो ए, 1 से 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है। तो ध्यान रखना, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। लेकिन जो है इसमें माध्यिका ज़्यादा है, तो माध्यिका अगर आप देखेंगे माध्यिका 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। कैसे, अगर माध्य इधर ले जाएंगे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो माध्य को इस तरफ लेकर चले आए हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सही हो जाएगा, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 70 का सही जवाब हो जाएगा सी। टी स्कोर का सही सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, टी स्कोर का सही सूत्र है टी बराबर 10 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा प्लस 50। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा, टी इसका सही जवाब, गलत नहीं करना, 50+ रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विचरणशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, मानक विचलन। अगला प्रश्न है, परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा ए 2। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, परीक्षण 2 प्रकार का है, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। लघु रीत से मानक विचलन का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी। ठीक है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस कोष्टक के अंदर सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 74 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कोट अंतर सहसंबंध की गणना का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन इंटू एन स्क्वायर -1। ये चीज ध्यान रखना, जो ऊपर था इसी गलत इसलिए था कि एन स्क्वायर नहीं था नीचे। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का 4th सेमेस्टर देने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, जरूर देख के जाइएगा। कम से कम 20-25 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। और ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 6, 7, 8 तीनों प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइएगा। आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे एग्जाम होंगे। तो आप लोग फिर से कह रहा हूँ, पूरे प्रश्नों को पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ने के बाद ही गोला को भरिए। आप लोग बाकी बहुत अच्छे एग्जाम होंगे। आप लोग 6, 7, 8 प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिएगा और इस आंसर की जरूर देख के जाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिसका 4th सेमेस्टर महेंद्र प्रताप सिंह है, जो
सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम हो रहा है, उनका भी प्रैक्टिस हल कर रहे हैं। तो आप लोग निवेदन है सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए। और लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।